मिनट दबाए इसमें। बहुत बढ़िया। अलंकरण पैड पर 9 राजपत्रित अधिकारी, 16 अधीनस्थ अधिकारी, 264 अन्य पद उपस्थित है श्रीमान। परेड 2IC द्वारा आज की परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपी गई। निशान को लेकर इधर आ जाइए आप। साक्षी बनने जा रहे हैं। जनरल सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। लेकर आते हैं। बाएं छोर पर है आज की परेड का पहला कंटिजेंट। फ्लड वाटर रेस्क्यू कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री महेश गुजर, सहायक कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, रोप थ्रो गन जैसे उपकरणों से लैस जब कहीं बाढ़ या जल भराव की स्थिति होती है और लोग फंस जाते हैं, तब यह टीम तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें नाव और रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकालती है। इसके बाद पीड़ित लोगों को सुरक्षित रूप से राहत शिविरों तक पहुंचाने में भी यह टीम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पंक्तियां 1 नंबर कंटिजेंट के लिए। वर्दी में सजी बेटियां जब मैदान में आती हैं, वर्दी में सजी बेटियां जब मैदान में आती हैं, शौर्य और सम्मान की नई मिसाल बनाती हैं। इन पंक्तियों को साकार करती हुई 1 नंबर कंटिजेंट नई मिसाल बनाने को तैयार। इसके ठीक बाएं हैं कॉलेप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री SS सिकंदर, सहायक कमांडेंट 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। कॉर्डलेस ट्रेन, VLC, RPSA, हैमर ड्रिल जैसे उपकरणों से लैस यह कंटिजेंट भूकंप के दौरान या भवन गिरने की घटनाओं में फंसे लोगों की खोज और जीवित व्यक्तियों की पहचान, अस्थिर ढांचों में शोरिंग कर सुरक्षित रास्ता बनाकर पीड़ितों का सुरक्षित रेस्क्यू करना शामिल है। कंटिजेंट में शामिल डॉग स्क्वाड खोज एवं बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है माउंटेनियरिंग कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री राकेश बिष्ट, सहायक कमांडेंट 6वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। आइस एक्स, मल्टीपर्पज रोप, डिसेंडर, असेंडर, कैरेबिनर आदि उपकरणों से लैस यह कंटिजेंट पहाड़ी, ऊंचाई व दुर्गम क्षेत्रों में बचाव कार्य, रैपलिंग, क्लाइंबिंग, रोप ब्रिज व हाई एंगल रेस्क्यू, भूस्खलन
भूस्खलन, पहाड़ी सड़क दुर्घटनाओं में विशेष सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हथियारों से लैस राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सेरेमोनियल ड्रेस में आज की परेड में 4 चांद लगा रहा ये कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री दीपक सिंह, उप कमांडेंट 7वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। संवेदनशील आपदा क्षेत्रों में बल की आत्म सुरक्षा, कैंप, उपकरण और राहत सामग्री की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परेड के चौथे कंटिजेंट की तरह हथियारों से लैस राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सेरेमोनियल ड्रेस में ये कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील यादव, उप कमांडेंट 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसके बाद है फॉरेस्ट फायर कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अजित आर, सहायक कमांडेंट प्रथम वाहिनी, उप कमांडेंट 16वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ड्रोन, फायर एक्स तथा पर्सनल गियर से लैस यह कंटिजेंट आग लगने की घटनाओं में आग पर नियंत्रण, जनजीवन की रक्षा और संपत्ति की सुरक्षा का कार्य करती है तथा सेकेंडरी आग लगने से रोकथाम करना, साथ ही आग में फंसे लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी श्रृंखला में आगे है कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू CSSR कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री संतोष, सहायक कमांडेंट 14वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। VLC, कोडलेस ड्रिल, हैमर ड्रिल, RP100 आदि जैसे उपकरणों से लैस यह कंटिजेंट भूकंप के दौरान या भवन गिरने की घटनाओं में फंसे लोगों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंटिजेंट में शामिल डॉग स्क्वाड लाइव विक्टिम्स की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके ठीक बाएं और इस परेड के सबसे आखिर में है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री डेविड लाल, सहायक कमांडेंट प्रथम वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। टेलीडेक्टर, पर्सनल डोजीमीटर, अल्सिम मॉनिटर, बीटा गामा डिटेक्टर आदि उपकरणों से लैस यह कंटिजेंट खतरनाक रसायन, गैस रिसाव या विकिरण घटनाओं में प्रतिक्रिया, रेडिएशन व केमिकल डिटेक्शन, डिकंटामिनेशन करना, क्षेत्र को सील कर जनजीवन की सुरक्षा तकनीकी एजेंसियों के साथ समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत में आप सभी को अवगत कराना चाहूंगी, इस परेड के ठीक मध्य में खड़े बैंड दस्ते, जो आज के इस उत्सव पर यह बैंड दस्ता अपनी धुनों से इस भव्य परेड में जोश और उत्साह का संचार करेगा। कुछ ही क्षणों में आज के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने वाला है। माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का आगमन हमारे बीच हो चुका है। परेड, जनरल सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी गई। जब परेड कमांडर कदम बढ़ाता है तो पूरा दल गर्व से भर जाता है। ये सिर्फ मार्च नहीं, राष्ट्र अलंकरण परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। अब परेड कमांडर पूरे आत्मविश्वास और सैन्य मर्यादा के साथ मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष परेड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं परेड कमांडर के साथ वाहन से परेड के निरीक्षण के लिए अग्रसर होते हुए आज का यह क्षण अत्यंत गौरव, सम्मान
और राष्ट्रीय गर्व का क्षण है। राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों के संरक्षण का दायित्व जिन बलों के कंधों पर होता है, उनमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। राष्ट्र की आपदा प्रबंधन क्षमता तैयार करने के लिए आज परेड समाप्त होते ही आप किन्हीं 2 प्लाटून को कंप्लीटली डिवोट करें कि वो अपने पूरे सर 4 प्लाटून को मार्क कर दिया सर, 4 प्लाटून सांस का। बहुत अच्छा सर पहले हाँ बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। सर पहले से 4 को मार्क कर रखा, परेड के बाद 4 चेक करेंगे सर। ठीक है, और अगर उनको कुछ ऑल्टर कराने की जरूरत हुई तो वो आज करा लेंगे। फिर उन 4 में से आप देख लीजिए कि क्या उनको शाम को परेड में बुलाना है या जो 3 टेलर आए हुए हैं वो कंप्लीटली डिवोट करके उनको यूनिफॉर्म रेडी करें। उसके बाद में जो नेक्स्ट 4 हैं इस तरह से करें कि हम मंडे को अपनी कंप्लीट एक्सेसरीज के साथ एक परेड कर लें। सर कल तक ड्रेस का पूरा करवा दूंगा जो हमारे पास आ गए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति के पश्चात अग्रिम कार्यवाही के लिए परेड कमांडर परेड की तरफ मार्च करते हुए परेड कमांडर के मजबूत इरादों और पूरे जोश और उत्साह के साथ बढ़ते ये कदम आज की परेड के उच्च मनोबल को जैसे पहले आप लोग करते थे वैसे करना है। बाजू प्लाटून दाहिने बाएं दिशा बदलकर दाहिने बाएं बंद। बाजू प्लाटून दाहिने बाएं से तेज चल। सेरेमोनियल परेड में आधा की कार्रवाई एक अत्यंत प्रतीकात्मक, अनुशासित और सम्मान सूचक सैन्य परंपरा है। जब किसी भी बल को उसका निशान प्रदान किया जाता है तब यह कार्रवाई ये अपनाई जाती है ताकि बल का अध्ययन, गरिमा, संतुलन और प्रतीकात्मक सम्मान को प्रदर्शित कर सके। निशान की पावन प्रक्रिया के शुभारंभ के अवसर पर सेरेमोनियल परेड की परंपरा के अनुसार पाइल ऑफ ड्रम्स की कार्यवाही की जाएगी। ड्रमर्स ड्रम लगाओ। युद्धभूमि में यही ड्रम सैनिकों को आदेश देते हैं आगे बढ़ने का, रुकने का, आक्रमण करने का और विजय का। जब युद्ध समाप्त होता था और शांति की घोषणा की जाती थी तब ड्रम को एकत्रित कर उनके ऊपर एक रखा जाता था। निशान प्रदान समारोह के बाद पायलट ड्रम अपने ध्यान को
निशान लो। देवी और सज्जनों, आप सभी देख सकते हैं बल के नए कलर को पूरे सम्मान के साथ सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, साथ में है परेड 12C श्री नरपाल सिंह महलावत, उप कमांडेंट के द्वारा परेड प्रांगण में निर्धारित स्थान पर लाया जा रहा है। उजियारी में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, होगा जी, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सभी इस गौरवपूर्ण पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। सर उसमें निशान रक्षक में रिजर्व वाला हो गया है सर, तो वो कार्रवाई भी होगा सर। इस ऐतिहासिक क्षण में जब यह गौरवशाली निशान अपने आवरण से मुक्त होकर पूर्ण वैभव के साथ अनफोल्ड किया जा रहा है, हम सभी साक्षी बन रहे हैं उस परंपरा के जो शौर्य, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा की अमिट पहचान है। यह निशान केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि हमारे बल की आन, बान और शान का प्रतीक है। इसके प्रत्येक रंग, प्रत्येक तंतु में हमारे साथियों का समर्पण और हमारे दायित्व की गंभीरता समाहित है। प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धर्मगुरु गुरुदेव सिंह, ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धर्मगुरु राकेश मसीह। धर्मगुरु पवित्र कार्रवाई शुरू करो। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियेणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसुमं अहं योनि गर्भधम् त्वमजासि गर्भधम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरिः। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी रोज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा तेरे हैं। आमीन। धर्म गुरुओं के कर कमलों द्वारा हुआ पवित्रीकरण एक नए युग का आरंभ है, जिस ऐतिहासिक अवसर करने का सम्माननीय दायित्व आज श्री संतोष कुमार कमांडेंट 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को सौंपा गया है। और इसी क्रम में निशान अधिकारी पूर्ण अनुशासन, सदे हुए कदमों एवं निर्धारित सैन्य मर्यादाओं का पालन करते हुए परेड प्रांगण में निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर हैं। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से निशान प्रदान करने का निवेदन करने के लिए मंच की ओर अग्रसर है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को निशान प्रदान करने के लिए निवेदन है श्रीमान। अब हम एक ऐसे ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को उसका निशान कर्तव्य से सजा हो। यह क्षण स्मरण कराता है बार बार कि राष्ट्र पहले स्वयं बाद में रखा हो। राष्ट्रपति कलर किसी भी बल को प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च प्रतीकात्मक सम्मान है। यह सम्मान किसी सैन्य बल, अर्धसैनिक बल या विशेष सुरक्षा बल को उसकी असाधारण सेवाओं, बलिदान, अनुशासन, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा के लिए दिया जाता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपका बाजू प्लाटून दाहिने बाएं दिशा बदलकर बंद, दाहिने बाएं बंद। बाजू प्लाटून दाहिने बाएं से तेज चल। निशान की गरिमामय कार्रवाई के उपरांत आधा वर्ग में तैनात कंटिंजेंट अब अनुशासित और समन्वित कदम ताल के साथ अपने निर्धारित स्थान की ओर वापस लौट रहे हैं। इन जवानों की सटीकता, समर्पण और अनुशासन परेड की उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। बाजू प्लाटून आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़। इसी क्रम में अब ड्रम्स को वापस बैंड दस्ते में शामिल किया जाएगा। ड्रमर्स, ड्रम, चेतना और संकल्प को जोड़ देता रहा है। आज का यह बैंड दस्ता ऐतिहासिक परंपरा के प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर उपस्थित
लोगों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान को सम्मान देगा। जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। और अब सुसज्जित परेड मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में आगे परेड निकट लाइन चल। परेड तीनों टीम में दाहिने चले दाहिने मुड़। और सजे हुए कदमों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के परेड की कंटिजेंट पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मार्च पास्ट कर रहे हैं। अपने दिलों की धड़कनों को महसूस कीजिए, क्योंकि अपने दृश्य आपके सामने है और केवल एक परेड नहीं, यह है साहस की धड़कन, कर्तव्य की प्यार और राष्ट्रभक्ति की जीवंत तस्वीर। धरती इन कदमों की ताल पर गूंज रही है और हर कदम के अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए मंच के आगे की ओर अग्रसर। सबसे आगे फ्लड वाटर रेस्क्यू कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री महेश गुर्जर, सहायक कमांडेंट के द्वारा दाहिने देश की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में 2SSR कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कमांडेंट द्वारा दाहिने देश की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में माउंटेनियरिंग कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आगे बढ़ेगा आए और सर इसमें
दोबारा से स्टैंपिंग करके आखिरी जनरल सैल्यूट सलामी शस्त्र बल के नाम बाल शान सम्मान का प्रतीक बल के शान के साथ निशान टोली अपने निर्धारित परेड प्रांगण से प्रस्थान करेगी। अभिभावकों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। परेड निशान को सम्मान देगा। जनरल सैल्यूट सलामी शस्त्र अब निशान को जवानों के कदमों में जोश और उत्साह का समन्वय और अनुशासन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है। निशान टोली सैन्य देखिए हमारे जाबाज रेस्क्यूअर्स ऊंचाई को चुनौती देते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं साहस, संतुलन और अद्भुत कौशल का रोमांचक प्रदर्शन। सीट रैपलिंग का रोमांच, जहां जाबाज रेस्क्यूअर्स रोप के सहारे पूरे नियंत्रण और आत्मविश्वास के साथ ऊंचाई से सुरक्षित रूप से नीचे उतर रहे हैं। मुख्य आरक्षक कंचन खंपा द्वारा पिगी बैग कैरी तकनीकी के माध्यम से एक घायल व्यक्ति को सुरक्षित, संतुलित और नियंत्रित तरीके से ऊंचाई से नीचे उतारा जा रहा है। ये वाले जो डॉग है इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब प्रस्तुत है एक और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्य आरक्षक कैलाश के नेतृत्व में एक बिल्डिंग में फंसे डॉग का रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम द्वारा अत्यंत सावधानी महिला रेस्क्यू निरीक्षक शिवकली उनके साथ में है रेस्क्यू पूनम हाथों में तिरंगा लिए 5वीं जिला इमारत से परेड प्रांगण की ओर आगे बढ़ रही है। आइए जोरदार तालियों के साथ इन वीरांगनाओं का उत्साहवर्धन करें। मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय। परेड संभालो। भारत माता की जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के उपरांत हेलो ये सुनना 3 बहुत बढ़िया।